नमस्कार। मेघालय के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री विजय शंकर जी, परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री मेघालय श्री संगमा जी, यशस्वी कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मिसेस लिंगडो, माननीय कृषि मंत्री मेघालय, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट माय कॉलीग डॉक्टर चौधरी, इस सभास्थल में उपस्थित बहुत ही श्रद्धेय माननीय मिसेस विजय शंकर जी मैडम, माननीय श्रीमती चौहान जी मैडम, इस संस्थान के वैज्ञानिकगण, इस संस्थान पहले काम किए हुए सभी निर्देशकगण, परिषद के वरिष्ठ अधिकारीगण, संस्थान के साइंटिस्ट, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्टिंग स्टाफ, मीडिया के बंधुओं, हमारे केवीके से आए हुए सभी अतिथिगण, राज्य सरकारों से आए हुए सभी विशिष्ट व्यक्ति विशेष, किसान भाइयों बहनों, देवियों और सज्जनों, मेरे लिए, पूरे परिषद के लिए और खास करके इस संस्थान के लिए आज के दिन एक बहुत ही पावन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जब हम इस संस्थान की गोल्डन जुबली मनाने के लिए आज हमारे बीच महामहिम राज्यपाल, महामहिम मुख्यमंत्री, यशस्वी कृषि मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं और आप सब इस क्षण का विटनेस है। परिषद की ओर से, संस्थान की ओर से और इस पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी किसान भाइयों बहनों के ओर से मैं आप सबका अभिनंदन, वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को बहुत ही शोभा देता है। जैसे आप जानते हैं, आज से 50 साल पूर्व 1975 आज ही के दिन 9 जनवरी हमारे भारत रत्न प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन साहब ने इस संस्थान की नींव रखी थी और तब से लेकर के आज तक इस संस्थान न केवल इस क्षेत्र के किसान भाई बहनों बल्कि देश के अन्य भागों के लिए भी काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। मैं केवल पिछले 10 साल का अगर आपको उपलब्धि में गिनाऊं, पिछले 10 सालों में 75 से भी अधिक अलग अलग वेराइटीज़, अलग अलग क्रॉप्स का हमने विकसित किया है। एनिमल हस्बेंड्री में कई सारे नए ब्रीड्स को भी हमने रिलीज़ किया है। 18 डायग्नोस्टिक और वैक्सीन टूल्स हमने डेवलप किया है। हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र में कई सारे उपलब्धि हमने प्राप्त की हैं। एजुकेशन का प्रोग्राम हमने यहाँ शुरू किया है और एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल में 17,000 से भी अधिक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने यहाँ आयोजित किया, जिसके फलस्वरूप 7.5 लाख से भी अधिक किसानों को इसका फायदा मिला। लगभग 2.5 लाख के करीब एक्सटेंशन वर्कर्स और विलेज लेवल जो वर्कर्स हैं उनको इनका फायदा मिला। और सभी का एक आकलन हमने किया था कि हमारे जो रिसर्च इस संस्थान ने किया है उसके कारण 15 से 20% प्रोडक्टिविटी में, क्रॉप्स के प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में। आप सब जानते हैं कि पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, बायोडाइवर्सिटी का ओर से, नेचुरल रिसोर्स का ओर से बहुत ही पोटेंशियल इस क्षेत्र की है। दिस रीजन इज फुल ऑफ or abundance of natural resources, whether it is water, good quality of soil, good quality of biodiversities, and several diversified fruits, crops, animals, and so on. But then, this region is also facing some severe challenges, particularly because of climate change. आप सब जानते हैं जलवायु परिवर्तन न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन करके उभर आया है। और नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है जलवायु परिवर्तन का दृष्टि से ये बहुत ही संवेदनशील है,
बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान पिछले 15 सालों से क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कई सारे नए वेराइटीज, कई सारे नए प्रबंधन के ऊपर हम जोर दे रहे हैं, जिसमें कम पानी में किस तरीके से अधिक उपज हम ले सकते हैं, पानी का संरक्षण कैसे हो सकता है, जलकुंड जैसे जो टेक्निक्स हैं उसको कैसे किया जा सकता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। आप सब जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट दिस रीजन इज ऑर्गेनिक, बाय डिफॉल्ट दिस रीजन इज नेचुरल फार्मिंग। इसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से यहाँ के जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसको नेचर फ्रेंडली बनाया जाए, किस तरीके इसको मार्केट फ्रेंडली बनाया जाए, किस तरीके से टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जाए, किस तरीके इसको जेंडर और यूथ फ्रेंडली बनाया जाए, और नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है, कल्चर फ्रेंडली एग्रीकल्चर किस तरीके से बनाया जाए, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वी हैव अचीव्ड अ लॉट, बट स्टिल देयर आर सेवरल challenges, and to address those challenges, the way we have worked for last 50 years, we have to put more dedication, more energy and more enthusiasm to address the challenges of coming 50 years. और इसी दिशा में आज जो महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं, आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आपका मार्गदर्शन, आपका सुझाव हुए रास्ते, कि आने वाले 50 साल जो हो, जिस 50 साल में इस संस्थान और क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर आप रोशनी देंगे, हमें गाइडेंस देंगे, हम उस दिशा में काम करेंगे। दोस्तों, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम सब मिल करके जो एक संकल्प लिया है कि बाई 2047 इस देश को एक विकसित देश बनना है, और उस विकसित देश का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन किस तरीके से बने, नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन भी किस तरीके से विकसित हो, यहाँ के कृषि किस तरीके का विकसित हो, इस दिशा में हम सबको काम करना है। और इस दिशा में मार्गदर्शन हमारे महानुभाव आज जो हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनसे मैं मेरा आग्रह रहेगा। और फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय आज हमारे बीच उपस्थित होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश आज हमारे बीच उपधार नहीं पाई हैं, लेकिन उनका आशीर्वचन, उनका मैसेज हमारे पास है जो आपको हम सुनाएंगे। तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो इस अवसर पर मैं उनको तहे दिल से, संस्थान के ओर से, परिषद के ओर से और कृषि मंत्रालय के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया, उन्होंने हमें आशीर्वचन दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले समय और बेहतर हो, उपलब्धियां और बेहतर हो, इस क्षेत्र को हम विकसित बनाएं, इस क्षेत्र का कृषि को हम क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बनाएं, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।